जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडिया मेरी शान बाय अंकुश। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि G20 जो बहुत ही चर्चित इवेंट है हमारे हिंदुस्तान में, स्पेशली कश्मीर में, उसकी क्या तैयारियां हैं, कैसे हमने प्लान किया है। इनफैक्ट वो तो अब स्टार्ट भी हो चुका है। आगे देखेंगे पाकिस्तान का इस पर क्या रोना है और इनकी सिक्योरिटी। हमारे बहुत ही जवान बहुत ही फेमस जवान हैं NSG और मार्कोस, इनके हाथ में है, तो इनके बारे में भी देखेंगे। तो ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छी होने वाली है ये वीडियो। हम लोग वेलकम करते हैं G20 को, और यहाँ का जो मतलब कश्मीरी है वो भी वेलकम कर रहा है G20 को। मुझे लगता है कि G20 से काफ़ी जो यूथ है उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ये देख सकते हैं आपके मतलब कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट्स मुझे लगता है कि G20 से काफ़ी जो यूथ है उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ये देख सकते हैं आपके मतलब कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है इस चीज़ को लेके। इन पोरकियों का रोना तो बनता ही था। कुछ भी इंडिया में अच्छा हो, इन पोरकियों को सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो लेते हैं इनसे भी मज़े आज थोड़े से, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया इनका भी। देखिएगा प्लीज़। समिट हो रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर। बोल देखो कौन रहा है जो सबसे ज्यादा अत्याचार इस दुनिया में करते हैं हिंदूज पे, हमारे मंदिरों पे। वो आज ठेकेदार बने हुए हैं हक और हक की लड़ाई के। कर लिया है, फतह कर लिया है, तो आप सब लोग बाहर निकलें, सड़कों पे एहतजाज करें। जहां जहां पूरी दुनिया में मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों को पहुंच रही है, आप सब लोग जो है कश्मीरियों के लिए एक ह्यूमन चेन बन के तौर आप सामने आए और ये ह्यूमन बहन डर गई वायलेशंस और ये जेनोसाइड जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान कर रहा है, जो अनएक्सेप्टेबल है। और G20 की कंट्रीज को हम ये बताना चाहते हैं कि कश्मीरी इसको बॉयकॉट करते हैं। ये जमीन, ये खित्ता, ये हम इसके वारिस हैं। औकात में रहो। और हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ पे दुश्मन आके जो है वो दंदनाता रहे और कब्जा करता रहे, और हम इसको एक्सेप्ट करें। और इस बड़े इवेंट की सिक्योरिटी जो है NSG कमांडोज के हाथ में है। आगे जानते हैं कौन होते हैं NSG कमांडोज। दोस्तों, NSG कमांडो यानी कि जिनको ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है, 7 केंद्रित सशस्त्र पुलिस बल में से ये एक होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने अभी कहा, NSG को 1984 में बनाया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। कमांडोज NSG को नेवर से गिव अप भी कहते हैं। भारत के इन सबसे खतरनाक कमांडोज को प्रधानमंत्री से लेकर अन्य VVIP लोगों की सुरक्षा में तैनात किया जाता है। वहीं आतंकी हमले जैसे मुश्किल परिस्थितियों में ब्लैक कैट कमांडोज ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। दोस्तों, सेना के खास जवान चुने जाते हैं ये। NSG कमांडोज के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के स्पेशल जवानों को चुना जाता है। NSG में चुने जाने वाले कमांडोज को 53% भारतीय सेना से और बाकी 45% कमांडो CRPF, RSS, ITBP और BSF से चुने जाते हैं। कमांडो की ट्रेनिंग में लेने के लिए कम से कम 10 साल सेना में बिताना ज़रूरी होता है। इनकी ट्रेनिंग देखिए दोस्तों कितनी खतरनाक होती है, ये आप देख ही रहे हैं किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। ये तो बेसिक ट्रेनिंग है। NSG कमांडोज बनने के लिए ज़रूरी योग्यता जो होती है, ट्रेनिंग के लिए अधिकतम आयु 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 90 दिनों तक चलने वाली ये सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों को 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होते होते 80 से 90% हो जाती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो को एक गोली से जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडो की आंख बंद करके निशाना लगाने से लेकर, अब जानते हैं दोस्तों मार्कोस कमांडोज कौन होते हैं। बहुत ही गर्व होगा आपको ये देख के।
तो दोस्तों मार्कोस कमांडोज कौन होते हैं? मार्कोस कमांडोज को भारत का सबसे बेहतरीन कमांडो में से एक माना जाता है। ये भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी का एक विशेष बल है। इसे मार्कोस या समुद्री कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। ये आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में माहिर होते हैं। साथ ही ये ज़मीन पर भी अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइए जानते हैं दोस्तों कि इन कमांडो की ट्रेनिंग किस तरह से और गठित कैसे किया जाता है। भारतीय नौसेना की इस विशेष बल का गठन 1987 में किया गया था। मार्कोस कमांडो का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशंस और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में इन्हें अमेरिकन नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है दोस्तों। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस, बिकॉज बहुत ही कम लोग सेलेक्ट हो पाते हैं इसके लिए। कहते हैं 1000 में से एक। कहा जाता है, जैसे कि ये मैं बोल ही रहा था अभी, कहा जाता है कि सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। मार्कोस कमांडो की चयन प्रक्रिया क्या होती है? मार्कोस कमांडो का चयन प्रक्रिया की काफ़ी टफ है। कमांडोज बनने के लिए भारतीय नौसेना का कोई भी कर्मचारी आवेदन कर सकता है, बशर्ते आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक ना हो। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को पहले 3 दिन शारीरिक फिटनेस टेस्ट और योग्यता परीक्षा से गुजरना होता है। आवेदन करने वाले करीब 19% उम्मीदवार यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों 3 साल होती है मार्कोस की ट्रेनिंग। बचे हुए लोगों को मार्कोस की असल ट्रेनिंग कराई जाती है जो लगभग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इनको अपने कंधे पर 25 किलो का भार लेकर जांघों पर कीचड़ में घुसकर 800 मीटर तक दौड़ लगानी पड़ती है। इसके बाद इन जवानों को हालो और हाहो नाम की 2 ट्रेनिंग दी जाती हैं। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है, जबकि हाहो जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। दोस्तों यही स्पेशल ग्रुप्स थे जिन्होंने मुंबई हमलों में हम लोगों की हमारे देश को बचाया था। जब मुंबई पुलिस संभाल नहीं पा रही थी मुंबई अटैक्स में, क्योंकि टेररिस्ट तो ऑब्वियसली वो भी ट्रेंड होते हैं, तो एनएसजी और मार्कोस कमांडोज को बुलाया गया था और उसके बाद ही ऑपरेशन पूरा हो पाया था, क्योंकि जान भी साथ में बचानी थी। तो इस लेवल की ट्रेनिंग्स हैं और इस लेवल का ट्रूप्स को G20 समिट की सुरक्षा दी गई है। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता G20 में। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने मना किया, हम नहीं आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू, मत आइए आप। बाकी कुछ तो हैं ही हमारे पड़ोसी जो हमेशा रोते ही रहते हैं, पर जब वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि उनका रोना व्यर्थ है। ठीक है दोस्तों, आप आगे कैरी ऑन कीजिए, एंजॉय कीजिए, देखिए इनकी ट्रेनिंग कैसी टफ होती हैं और क्या क्या हमारे जवान लोग झेलते हैं, देखते हैं और कितने टफ बनते हैं। चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा मोटिवेशन दीजिए अपने भाई को। जय हिंद दोस्तों।